जय श्री राम भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। अब हम कल से आगे की कथा करते हैं। कल हमने कथा में बताया कि किस प्रकार बानर भालू समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं और संपाति जी ने उन्हें बता दिया कि सीता वहाँ समुद्र पार लंका में अशोक वाटिका में बैठी है, अशोक वृक्ष के नीचे, परंतु उसका पता लगाने वही जा सकता है जो एक ही छलांग में समुद्र को पार कर सके। अब सारे बानर भालू शांत हो गए ये बात सुनकर। तब जो है जामवंत जी सब बानर भालुओं का उत्साह बढ़ाते हैं। कहते हैं, तुम लोग इतने बलशाली हो, क्या तुमने कभी छलांग नहीं लगाई? तब धीरे धीरे एक कपि कहता है, मैं एक बार 30 योजन की छलांग लगाई थी, मैं 30 योजन जा सकता हूँ। उसके बाद एक दूसरा बानर कहता है कि मैं 40 योजन जा सकता हूँ। अब जामवंत जी सोचने लगे, ये तो बढ़ने लगे। अच्छा, और कोई बोलो, जैसे बोली लगती है इस प्रकार से। तब एक कपि बोला कि मैं 50 योजन जा सकता हूँ। अब जामवंत जी बोले, काम होने वाला। तब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक ने कहा, मैं 70 योजन जा सकता हूँ। और 70 योजन के बाद एक ने कहा, मैं 80 योजन जा सकता हूँ। जामवंत जी बोले, बस पहुँचने ही वाले हो, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो 100 योजन का है। इस प्रकार से जो है एक ने कपि ने कहा कि महाराज मैं 90 योजन जा सकता हूँ। जामवंत जी से कहने लगा, महाराज मैं उड़ूं? जामवंत जी कहने लगे, 90 क्या 99 जाओगे, 90 डूब कर मर जाओगे। तब अंगद जी बोले कि महाराज जामवंत जी मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन आने की गारंटी नहीं है। तब जामवंत जी कहने लगे, आप हमारे युवराज हैं, हम आपको नहीं भेजेंगे। जामवंत जी कहते हैं, जिस टाइम मेरी जवानी अवस्था थी और भगवान बामन ने बाली को बांधने के लिए त्रिकाल रूप बढ़ाया था, उस समय मैंने एक घड़ी में भगवान की 3 परिक्रमा की थी पूरी पृथ्वी की। बल की बात कहते हो, अपने आप को युवान कहते हो। खैर कोई बात नहीं है, सब 99 90 तक पहुंचकर शांत हो गए। अब जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी कहाँ हैं? तब किसी ने कहा कि हनुमान जी तो पहाड़ पर बैठे हुए राम राम जप रहे हैं, कि किसी उनको बुलाकर लाया जाए। बुलाकर क्या, सारे बानर भालुओं के साथ जामवंत जी उधर ही पहुंच जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, क्या आप यहाँ नाम जपने के लिए आए हैं, केवल भगवान का कार्य नहीं करना? तब हनुमान जी कहते हैं, राम कि आपका जन्म तो भगवान के कार्य के लिए हुआ है। तब हनुमान जी कहते हैं, राम का जिलगी मोहि अवतारा। तब हनुमान जी कहते हैं, बताओ जामवंत जी, मुझे बताइए मैं क्या करूं? क्या मैं इस समुद्र को खेल ही खेल में लांग जाऊं और वहां जाकर जो त्रिकूट पर लंका बसी है उसको उल्ट पुल्ट कर दूं, रावण को मार दूं, सीता जी को ले आऊं? बोले, नहीं महाराज, आपने कुछ नहीं करना है। तो महाराज मैंने क्या करना है? कि आपने सिर्फ लंका में जाना है और सीता जी से मिलना है, उनकी कुशल क्षेम लेनी है और वापिस आना है, और रावण को मारने का काम तो भगवान राम खुद करेंगे। तब हनुमान जी कहते हैं, मैं इतनी दूर जाऊंगा और कुछ रावण को कुछ मजा भी नहीं चखाऊंगा, फिर क्या? कि बस जितनी प्रभु की आज्ञा है उतना ही करना है। तब जो है जामवंत जी कहते हैं, अब तैयारी करो उड़ने की। हनुमान जी पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं और अपना विशाल रूप बढ़ाते हैं।
एक पैर पर्वत पर पटकते हैं, जिसकी हलचल पाताल लोक तर जाती है और पाताल में देवता छिपे हुए हैं। तब देवता सोचते हैं कि कहीं रावण तो पाताल में नहीं आ रहा। रावण के डर से सारे देवता पाताल में छिप गए थे। तब वो कहते हैं, अब उनकी जो माता है सुरसा, उसको कहते हैं कि तुम ऊपर जाकर जरा पता लगाओ और उनकी परीक्षा लो कौन है। तब सुरसा ऊपर आती है और उधर हनुमान जी राम नाम का सुमरन करके अपने शरीर को बढ़ाते हैं और बहुत विशाल का शरीर बनाकर एक ही छलांग में उड़ान भर देते हैं, जय श्री राम। और ये कहकर हनुमान जी समुद्र के ऊपर उड़ने लगते हैं। उधर सुरसा ने देखा ये कोई उड़ा जा रहा है और वो उसने देखा ये हनुमान जी हैं, तब उनकी परीक्षा लेने के लिए उनका मार्ग रोक लेती है और अपना बहुत विशाल काय मुंह फैला लेती है कि आज मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं, देखो मैं भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि वापस आकर मैं स्वयं आपके मुख में चला जाऊंगा। तब सुरसा कहती है, नहीं मैं नहीं तुम्हें जाने दूंगी। तब सुरसा नहीं मानती और वो 1 योजन का मुंह फैला देती है। हनुमान जी अपने शरीर को 2 योजन का बना लेते हैं। इस प्रकार दोनों में होड़ लग जाती है। सुरसा 10 योजन का फैलाती है मुंह और हनुमान जी 20 योजन हो जाते हैं। बढ़ाते बढ़ाते जब सुरसा 50 योजन की हो गई तो कहने लगे, हनुमान जी ने सोचा कि ये तो खेल खत्म ही नहीं होगा। सुरसा ने बढ़ते बढ़ते 100 योजन का मुख खोला। तब हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाकर उसके मुख में प्रवेश करते हैं और कान से बाहर आ जाते हैं। सुरसा इतने मुंह बंद ही करने वाली होती है। आप सोचो, इतना बड़ा मुंह खोला है तो वो बंद होने में तो टाइम लेगा। हनुमान जी तो कान से बाहर आ गए क्योंकि सभी चीज़ें उसकी बड़ी हो गई, पूरे पेट में उसके ठीक ठाक करके और हनुमान जी वापस आ गए। तब हनुमान जी आकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, माँ अब मैं तेरे पेट से पैदा हुआ हूँ, मैं तेरा बालक हूँ, अब क्या मुझे खाएगी? तब सुरसा कहती है, नहीं हनुमान जी, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आई थी। आपके बढ़ते हुए शरीर की से मैंने समझ लिया कि आपके बढ़ते हुए शरीर से मैंने जान लिया कि आप बहुत बलशाली हैं। और जब आपने छोटा रूप बनाकर मेरे मुख में प्रवेश किया और कान से बाहर आ गए, तब मैंने समझ लिया कि आप बुद्धिमान भी हैं, क्योंकि बुद्धि और बल जब दोनों हैं आपके अंदर तो आपको भगवान का कार्य करने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार सुरसा आशीर्वाद देकर चली जाती है और हनुमान जी आगे के लिए चलते हैं। तब हनुमान जी आगे चलते हैं, तब समुद्र के बीचों बीच में एक मैनाक नाम का पहाड़ है और वो मैनाक ऊपर देवत रूप में आ जाता है और आकर कहता है कि भाई आप कौन हैं? हनुमान जी पूछते हैं, आप कौन हैं? मैनाक को पता था कि हनुमान जी है, पवन के पुत्र हैं। तब मैनाक कहता है कि आप बहुत लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लें। कि आप कौन हैं महापुरुष? कि मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूँ मैनाक। सोने का पहाड़, जब भगवान के कार्य के लिए चलो तो विघ्न बाधा आती हैं। हनुमान जी के रास्ते में भी विघ्न बाधा आई हैं। सोने का पहाड़ आ गया है और वो सोने का पहाड़ कहता है, मुझ पर आराम करो। हनुमान जी ने कहा, हनुमान ने सोचा हनुमान जी ने कि ये मेरे पिता का मित्र है। हनुमान ते ही पर साकर, हनुमान जी ने उसका स्पर्श करके प्रणाम किया।
हनुमान ते परसा कर पुनि कीन परिणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी कहते हैं राम के काज के बिना मुझे विश्राम नहीं है। और इस प्रकार हनुमान जी दोनों काम करते हैं। उसको ये भी बता देते हैं कि मैं आपकी आदर करता हूँ और मैं विश्राम नहीं कर सकता। मैनाक चला जाता है और हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। आगे की कथा कल करेंगे भाई और दोस्तों। आज की कथा इतनी ही। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।